अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एग्जांपल नंबर 16.4 स्टार्ट करेंगे। क्या कह रही है एग्जांपल, 1 मीटर सिल्वर वायर रेजिस्टिविटी। अब लेंथ आपको क्या दे दी है, सिल्वर वायर की 1 मीटर दे दी है। लेंथ हमेशा क्या होती है, मीटर में। देन आपको क्या दे दी है, रेजिस्टिविटी, ये जिसको आप रो बोलते हैं, इस सिंबल को आप रो बोलते हैं। रेजिस्टिविटी आपको कितनी दिया, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओहम मीटर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर सेंटीमीटर होता तो सिंपल हम 100 से डिवाइड कर लेते, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसका अब हम होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, देन आपके पास ये आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करवाओगे तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आएगा। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे एरिया की जगह, क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह पुट करेंगे। नेक्स्ट वो आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, आर फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, और उसका फॉर्मूला इसी के पीछे आपका जो रिजल्ट पड़ा हुआ है 16.6, इसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब ये रो और एल आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय आपका क्या पड़ा हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चलें जी, R इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है आपके पास, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, और साथ क्या है, ओहम मीटर, और लेंथ आपको क्या दी हुई है, 1 मीटर, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया अभी हमने देखा है क्या है हमारे पास, 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, साथ आपका क्या है, मीटर स्क्वायर। ये मीटर 1 मीटर से कट गया, अभी भी यहाँ पे पावर 2 है, 1 मीटर रह गया और वो इससे कट गया। अब आप इन दोनों टर्म्स को जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है रेजिस्टेंस का 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और साथ ये जो ओहम है ये तो नहीं कटा, और रेजिस्टेंस वैसे भी किस में आता है, ओम्स में आता है। अब देखें इन्होंने आपके आंसर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, तो मिली ओम्स लिखा हुआ है, तो इसको हम मिली बना सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, 0.4 बना देते हैं इसको, और -4 + 1 पावर होगी तो क्या हो जाएगी, -3 पावर हो जाएगी। और -3 पावर क्या होती है, मिली ओम्स होती है, तो हम वो लिख लेते हैं 0.4 मिली और 7 ओम्स। ये आपकी क्या आ गई, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब आप कह सकते हैं कि जो आपकी सिल्वर वायर थी उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 0.4 मिली ओम्स आपकी रेजिस्टेंस आ गई, जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल 6.5 पर। नेक्स्ट है आपके एग्जांपल 16.5, एट सम टेम्परेचर, यानी कुछ दर्जा हरारत पर, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज, इनिशियल रेजिस्टिविटी आपको क्या दे दी हुई है, रो नॉट 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओहम मीटर। उसके बाद कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 30 केल्विन, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए यानी बढ़ा दिया जाए 30 केल्विन, तो आपका क्या चेंज आएगा। नेक्स्ट आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि यूज हुआ है आपकी इस डेरिवेशन में, और उसकी वैल्यू आपको उन्होंने क्या दे दी हुई है, 0.0045 केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं कि इसकी फाइनल रेजिस्टिविटी, यानी न्यू रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करें, तो उसको हमने फाइनल रेजिस्टिविटी का नाम दे दिया हुआ है, वो हमने फाइंड आउट करनी है अपने इस पूरे क्वेश्चन में। अब ये रिलेशन हम देख लेते हैं, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, आपकी बुक में ये रिलेशन 16.8 के नाम से है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करके हमारे पास ये रिजल्ट आया है। अब यहाँ से देखें हमने तो क्या निकालना है, अपनी फाइनल रेजिस्टिविटी, तो ये मैंने पहले आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, ये जो रिलेशन है ये तो ऐसे ही, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई है, तो इसको मैंने इस साइड में लिख लिया, और ये दोनों मल्टीप्लाई करवा के इस साइड लिखनी है। देन मैंने क्या किया है, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, इसको आप यहीं रहने देंगे, और ये वाला उठ के उधर चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल के उस साइड हम जब चीज लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ से देखें, मैं रो नॉट कॉमन ले सकती हूँ, तो अल्फा डेल्टा टी प्लस 1, यहाँ पे अगर मैं रो नॉट कॉमन लूंगी तो यहाँ 1 बच जाएगा ना, बाहर मैंने कॉमन ले लिया है। अब ये जो रिलेशन आया है इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ये जो हमने रिजल्ट निकाला था, सिंपल मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये जो रो नोट है आपकी जो रेजिस्टिविटी है, इसमें मेरे पास वो क्या गिवन थी, 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओम मीटर, जो इनिशियल वाली थी वो हमने डाली उसकी वैल्यू। देन आपको ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट आपको गिवन था 0.0045 केल्विन इनवर्स था, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 1/k, और k से कट गया,
केल्विन केल्विन से कट गया क्योंकि केल्विन इनवर्स था 1/k। ऐसे हमने बहुत सारे केल्विन चैप्टर नंबर 11 में काटे हुए हैं और आपको बताया हुआ है कि केल्विन इनवर्स को हम 1/k लिख सकते हैं। प्लस आपके साथ क्या था, +1 था, ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 30 से, देन प्लस करवाया 1 से, तो मेरे पास ये आया 1.135। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी आपकी क्या आती है, हमेशा ओहम मीटर में आती है। ये आपने अपनी फाइनल रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर ली है। अब आप कह सकते हैं कि जो आपकी रेजिस्टिविटी आई है मेटालिक कंडक्टर की, वो कितनी आ गई, 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओहम मीटर। किस वजह से आई है, जब आपका टेम्परेचर कितना था, 30 केल्विन था। क्योंकि आपका टेम्परेचर, वो कह रहे थे ना कि अगर हम इंक्रीज करें 30 केल्विन तो आपकी क्या न्यू रेजिस्टिविटी बनेगी, तो वो न्यू रेजिस्टिविटी आपके पास 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओहम मीटर बनेगी। ये एग्जांपल्स हमारी हो गई हैं यहाँ पर एंड। 16 पॉइंट हमने 4 भी कर ली है डिस्कस और 16.5 भी। अब हम बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ। हम एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं 8 न्यूमेरिकल्स, अब हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।